नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 17 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में लगभग 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, बिजली संचारण, सड़क, रेलवे, रक्षा, निर्माण और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं। कुरनूल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इन परियोजनाओं का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा में संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को सुपर जीएसटी सुपर सेविंग स्कीम वाले राज्य सरकार के जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान में संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया। बीएसएनएल का दिवाली तोहफा, 1 महीने के लिए मुफ्त मोबाइल सेवाओं का ऑफर। बीएसएनएल ने दिवाली के अवसर पर नए ग्राहकों को 1 महीने की अवधि के लिए केवल ₹1 के टोकन शुल्क पर 4G मोबाइल सेवाएं देने की पेशकश की है। यह दिवाली बोनांजा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार भारत पहुंची श्रीलंका की पीएम अमरसूरिया, कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हिरनी अमरसूरिया पहली बार 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को भारत पहुंची थी। श्रीलंका में प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। श्रीलंकाई पीएम अमरसूरिया 18 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी। इस दौरान वह वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर और विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी। निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद सितंबर में व्यापारिक निर्यात 6.75% बढ़ा। अमेरिका द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद सितंबर में भारत का व्यापारिक निर्यात पिछले वर्ष से इस महीने की तुलना में 6.75% बढ़कर $36.38 अरब हो गया। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई थी। सितंबर में निर्यात में मासिक आधार पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह अगस्त में 35.10 अरब था। भारतीय सेना आधुनिक हथियार से होगी लैस। असॉल्ट राइफल्स के लिए एडवांस नाइट साइट की डील। भारतीय सेना के आधुनिक हथियार व उपकरण मुहैया कराने के लिए बुधवार को 2 महत्वपूर्ण डील फाइनल की गई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के असॉल्ट राइफल्स के लिए एडवांस नाइट साइट एवं उसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए 659.47 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ये AIG 716 असॉल्ट राइफल की लंबी मारक क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा। EPFO निकाल पाएंगे पूरा पैसा, 75% की सीमा होने के दावे को किया खारिज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी अपने भविष्य निधि से 100% राशि निकाल पाएंगे और साथ ही उन दावों को खारिज किया जिनमें निकासी पर 75% की सीमा होने का दावा किया था। इस नियम के बारे में विस्तार से बताते हुए EPFO ने कहा कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी 75% राशि निकाल सकता है और 1 साल बेरोजगार रहने के बाद भी पूरी राशि को निकाला जा सकता है। EPFO ने आगे कहा कि कर्मचारी अब शादी और घर आदि के लिए 1-1 साल के अंतराल पर भविष्य निधि से पैसे निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 5 से 7 वर्ष की थी। IMF ने DGP वृद्धि दर अनुमान बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के मजबूत विकास का प्रतीक। IMF ने भारत के निर्यात पर अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया। इसे लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की GDP वृद्धि दर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया नवीनतम सुधार पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के तेज और मजबूत विकास को दिखाता है। दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण लाल निशान के पार। गाजियाबाद और नोएडा का बहुत बुरा हाल हुआ। दिल्ली NCR में दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पकड़ लिया है। आज गुरुवार सुबह आंकड़ों से पता चलता है कि गाजियाबाद के लोनी और नोएडा के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों से भी अधिक खराब स्थिति में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। गाजियाबाद में लोनी के AQI 339 दर्ज किया गया, जो पूरे क्षेत्र के सबसे अधिक है। वहीं नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 358 तक पहुंचा, जो चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 380 अंक उछला। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को हरे निशान में मजबूती के साथ शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में ऑटो और PSUs बैंक सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सुबह करीब 9:32 पर सेंसेक्स 380.54 अंक या 0.46% की बढ़त के साथ
82,985.97 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 110.10 अंक या 0.43% चढ़कर 25,433.65 पर पहुंच गया। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए मंथन करेगी नौसेना। भारतीय सैन्य बल साइबर खतरों से निपटने के लिए और उनके प्रति सजग रहने को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय नौसेना एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित करने जा रही है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में बढ़ते साइबर खतरों के गठन समझ विकसित करना है। इसके साथ ही विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और सृजन कर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना भी इस पहल का उद्देश्य है। तमिलनाडु में बारिश और बिजली का अलर्ट, आईएमएफ ने जारी की चेतावनी। आईएमएफ चेन्नई ने आज गुरुवार को तमिलनाडु के कई जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। चेन्नई आईएमडी के मुताबिक तिरुनेलवेली, थेनकासी, थेनी, विरुधुनगर और मदुरई जिले में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा डिंडीगुल, कोरूर, थूथुकुडी, शिवगंगई, रामनाथपुरम, पुडुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवुर, नागपट्टिनम, मथिलादुरई, कड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और चेन्नई जिलों के साथ साथ पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार विधानसभा 2025 निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रसारण समय किया आवंटित। ईसीआई ने बिहार विधानसभा 2025 के लिए राष्ट्र और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय आवंटित करने की घोषणा की है। यह निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39A के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र दलों को समान अवसर प्रदान करना है। गाजा में युद्ध की आशंका, ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी। इजरायली सेना अलर्ट पर, गाजा में हमास और इजराइल के बीच में एक बार फिर से स्थिति खराब होती नजर आ रही है। ताजा अपडेट में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटच ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने सैन्यकरण नहीं किया और अपने बंधुकों के सभी शव नहीं लौटाए तो इजराइल फिर से लड़ाई पर उतर जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। एफएसएसएआई का बड़ा फैसला, अब किसी भी ब्रांड नेम में ओआरएस शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब किसी भी खाद्य उत्पादक के नाम या ब्रांड में ओआरएस शब्द का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश फलों पर आधारित नॉन कार्बोनेटेड या रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर ही लागू रहेगा। रूस के बाद भारत से तेल खरीद पर ट्रंप के दावे को नई दिल्ली ने दिया जवाब। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति और भारत को एक बहुत अच्छा देश बताता है। इस बीच उन्होंने यह दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत अब और रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुछ ही समय में वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद वे फिर से रूस से तेल का व्यापार करेंगे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह चीन पर भी ऐसा ही करने का दबाव डालेंगे। हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूसी तेल खरीदना शुरू किया है, जबकि चीन मास्को का सबसे बड़ा ऊर्जा का खरीदार है। पश्चिम बंगाल में खांसी की सिरप बेचने वाली कंपनियों पर सख्ती, नई गाइडलाइन हुई जारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में खांसी की दवाओं की बिक्री और मार्केटिंग को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। राज्य के ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर ने कफ सिरप बेचने और प्रचार करने वाली कंपनियों पर निगरानी तेज करते हुए एक नई गाइडलाइन और निर्देश जारी किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार यह कदम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए उठाया गया है। अक्टूबर में एफआईआई ने भारतीय बाजारों में किया 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। भारतीय शेयर बाजारों में महीनों की बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ता जा रहा है। NSDL के आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले 7 कारोबारी सत्रों में से 5 में शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का शेयर खरीदे। दिवाली छठ पर यात्रियों को तोहफा, रेलवे ने चलाई 4,700 से अधिक विशेष ट्रेन, 2,70,000 एक्स्ट्रा सीटों की दी गई सुविधा। इस बार भारतीय रेलवे ने दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। रेलवे द्वारा 4,700 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
दरअसल यह विशेष ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न शहरों को जोड़ेंगी। ये ट्रेनें नवंबर महीने तक चलेंगी, जिससे चुनाव के बाद वोट डालकर वापस लौटने वाले लोग आसानी से सफर कर सकें। इस संबंध उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले 7 की तुलना में इस बार 882 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रंप के दावे पर रूस का पलटवार, झूठ मत बोलो, इंडिया कभी नहीं रुकेगा। रूसी तेल की खरीद भारत ने भी दिया करारा जवाब। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया है। रूसी विदेशी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप का दावा झूठा है। रूस का तेल निर्यात जारी रहेगा और भारतीय बाजार में इसकी आपूर्ति बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रूस भारत ऊर्जा संबंध मजबूत और दीर्घकालिक है और इसे किसी तीसरे देश के दबाव से प्रभावित नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रूस का तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है और दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे का बड़ा तोहफा, 15 से 27 अक्टूबर तक बंद रहेगा प्लेटफॉर्म टिकट। त्योहारी भीड़ के नियंत्रण करने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भारतीय रेलवे ने दिल्ली एनसीआर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट अस्थायी रूप से बंद करने का बड़ा कदम उठाया है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगी, यानी दिवाली और छठ जैसे हाई ट्रैफिक फेस्टिव सीजन के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना यात्रा टिकट के प्लेटफॉर्म पे प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो ऐसे ही मुख्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही ये भी बताइए कमेंट में कि आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।